अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एससीपी की जानिब से जो है एससीपी जो एनटीएस के थ्रू टेस्ट होना था एससीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उसकी डेट अनाउंस हो गई है। 20 अप्रैल को इनका टेस्ट है और जब से डेट अनाउंस हुई है बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके और वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके जो है वो पूछ रहे हैं कि इसके टेस्ट की तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे करें, किस तरह का पेपर आएगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि पेपर जो है वो एनटीएस ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि पेपर जो आपका होगा वो एनालिटिकल रीजनिंग पर मुश्तमिल होगा, लीडरशिप वाले क्वेश्चन पर होगा, जनरल नॉलेज होगी, वर्बल रीजनिंग होगी और सब्जेक्ट रिलेटेड होगी। पर क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे नहीं जानते जो पहली दफ़ा एनटीएस का टेस्ट दे रहे हैं कि ये एनालिटिकल रीजनिंग में किस तरह टाइप के क्वेश्चन होंगे, लीडरशिप में किस तरह, जनरल नॉलेज तो खैर पता होता है सबको, आपको बहुत सारे वीडियो में भी बताया जाएगा। वर्बल रीजनिंग क्या होती है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्ट रिलेटेड जो पोर्शन है ये भी वो बखूबी जो लॉ, आईटी और बिजनेस या अदर वाले हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर उसको भी ब्रेक डाउन किया गया है कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग वाले या लीडरशिप वाले या वर्बल रीजनिंग है जो स्पेशली ये किस टाइप के क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे और मैं आपके साथ कुछ फाइल भी शेयर कर दूंगा और कुछ वेबसाइट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मुझे अहम लगेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा या जो फाइल आपके साथ शेयर करूंगा ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इनकी जो बेस होगी वो बिल्कुल ऐसी ही होगी जिसमें हम 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे और कोशिश करूंगा 2-3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा भी और साथ में आपके जो है वो फाइल भी शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीएस में आमतौर पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये सिंपल एक सैम्पल पेपर है जिसमें यहाँ पर वर्बल जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्वांटिटेटिव के और एनालिटिकल रीजनिंग के यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सवाल और इसके बाद मैं आपके साथ ये फाइल भी जो है ये भी शेयर कर दूंगा ताकि आप मजीद अपने कंसेप्ट क्लियर कर सके। ये जो आपको पहले पहले क्वेश्चन मिलेंगे कि फाइंड द रेशियो ऑफ 80 इंटू 2 यार्ड्स, तो ये जो क्वेश्चन है इसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये सिंपल आप बेसिक मैथ भी इसे कह सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यहाँ रेशियो के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के हो सकते हैं, इसके अलावा मजीद जो कि टेक्निकल या जो इंटेलिजेंस रिलेटेड भी होते हैं वो भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप इसमें मजीद अपने जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर दें। एक दो सवाल मैं आपको करके देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द रेशियो ऑफ 80 इंच टू यार्ड। अब इंच टू यार्ड की रेशो मालूम करनी, एक तरफ 80 इंच है और दूसरी तरफ जो रेशो है वो कितनी है 2 यार्ड्स की। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, पता भी होगा आपको मुझसे बेहतर, कि जब भी आप रेशो वाले क्वेश्चन करें, जब भी आप कंपैरिजन करें तो हमेशा दोनों जो वैल्यू हैं, दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पर इंच है तो यहाँ जो 2 यार्ड्स दिए गए हैं, गज जो दिए गए हैं, इसे भी आपने इंच बनाना है। अब 18 है तो 2 यार्ड्स कितने होता है? अब यार्ड्स में क्या होता है कि एक जो यार्ड्स होता है उसमें 3 फीट होते हैं, फुट जिसे हम बोलते हैं 3 फुट होते हैं। तो 3 फुट में कितने होते हैं? 36 इंच होते हैं हर यानी तीनों मिला के। 1 फुट में 12 इंच और 3 फुट में 36 इंच। तो 2 यार्ड में कितने हो गए? ये हो गए जी 72 आपके इंच हो गए। अब 18 रेशो 72 है तो आप इसको जो है वो मुख्तसर कर लें, बाहर लेके जाएं, यानी कि अगर यहाँ पर 2 वाला जाए तो 2 9 18 हो गए, 2 8 72, 9 सॉरी 9 2 18, 9 8 72 और इधर 2 1 2 2 4 8। तो 1/4 जो है इसका ये रेशो आती है 1/4 की। ठीक है, इस तरह इफ ट्रेन ट्रेवल माइल इन 1 मिनट हाउ मेनी माइल विल ट्रेवल इन 1 आवर, के एक ट्रेन जो है ट्रेवल माइल इन 1 मिनट्स, के 1 मिनट में 1 माइल करती है। ठीक है, 1 मिनट में 1 माइल करती है तो 60 मिनटों में 1 घंटे की बात हुई है, इन 1 आवर के वो कितने माइल करेगी? तो 60 घंटों में 60, 1 घंटे में जाहिर है कि वो 60 माइल करेगी। अब यहाँ पर 60 का ऑप्शन ही नहीं दिया। इफ ट्रेन ट्रेवल माइल इन 1+मिनट, 1+मिनट यानी कि 1 मिनट से ज्यादा, हाउ मैनी माइल विल वी ट्रेवल इन 1 आवर। तो 1+मिनट में यहाँ तो ये हो सकता है यहाँ पूरा डिजिट सही से प्रिंट आउट नहीं हुआ हो,
या फिर कोई और वजह हो कि यहाँ पर मेंशन होगा कि 1.5 या जो भी है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि 1 मिनट में 1 माइल करती है तो 60 मिनट में वो 60 माइल करेगी। सिंपल क्वेश्चन है, जो भी आपको यहाँ पर फ़िगर दी जाएगी, ये फ़िगर जो है ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि 40 आंसर जो है 1 से नहीं आता। इस तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3 निस्बत बी बराबर एक्स निस्बत सी। तो ये निस्बत तनासिब की सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है 3 निस्बत बी बराबर है एक्स निस्बत सी कि इनको आपस में ज़रब दें और जो साइड वाले हैं इनको आपने आपस में ज़रब देनी है। तो ये 3 ज़रब सी हो जाएगा और बी ज़रब एक्स हो जाएगा। हमें एक्स चाहिए तो बी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 ज़रब सी बटा बी यानी कि 3 सी बटा बी आपका आंसर होगा। ये क्या है हमारे पास, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, ये क्वांटिटेटिव क्वेश्चन है जिसमें आपको जो है वो डिजिट्स के साथ आपको डील करना पड़ता है। अच्छा, इसका दूसरे पार्ट्स की तरफ आते हैं जो कि है यहाँ पर आप देख लें एनालिटिकल रीजनिंग। अब ये क्या होता है, इसमें आपको कुछ सिचुएशन या कुछ आपको सिचुएशन का कुछ पार्ट्स दिया गया होता है या कोई भी केस स्टडी होता है वो दिया गया होता है, इसी से आपने जो है बेहतर जवाब निकालना होता है। यहाँ पर जो है मैं जवाब निकालता हूँ, होप सो कि जितना मुझे समझ आता है मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक सिंपल कोई क्वेश्चन ढूंढते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है कि स्मॉल फर्नीचर स्टोर यूज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉल्ड ब्लेज। एक छोटे से फर्नीचर की दुकान है, वो एक सॉफ्टवेयर यूज करती है ब्लेज टू डू इट्स बेसिक बुक कीपिंग करती है, ठीक है। देयर इज गुड रीजन टू बिलीव दैट द अकाउंटिंग इट प्रोवाइड इज इन एक्यूरेट, ठीक है, इनएक्यूरेट। देयर इज गुड रीजन टू बिलीव यानी उनके पास कोई वजह है कि जिससे पता लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गलती है। सेवरल टाइम व्हेन द अकाउंट वर केयरफुली कैलकुलेटेड बाय ए बुक कीपर यूजिंग एन एडिंग मशीन, यानी कैलकुलेटर से ने किया द रिजल्ट टोटल डिफरेंट फ्रॉम द टोटल द कंप्यूटर गिव, यानी कि जब वो मैनुअली इसे कैलकुलेट करते हैं तो कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर जो रिजल्ट देता है उससे मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब है कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ गलती है। The furniture store manager reasoning relies on which of the following assumption, ये किस assumption के बेस पर ये जो इसने reasoning कायम की है ये ठीक होगी। तो कुछ देखते हैं, क्राइटेरिया दिए गए हैं। The criteria that the computer use in determining what atom are included in the account of particular month different from the criteria the bookkeeper use की कह रहा है। The criteria that the computer use in determining what atoms are included in the accountant, यानी कि कुछ एटम है जब वो इसमें शामिल करता है तो उससे जवाब एरर आता है, तो ये एक रीजनिंग हो सकती है। द inaccuracy of the computer accountant does not result from manipulation of the computer itself, कि ये जो एक्यूरेसी है, इनएक्यूरेसी है, जो गलती कंप्यूटर की तरफ से नहीं है बल्कि जो इनपुट देते हैं आपकी उसकी तरफ से भी हो सकती है। It would be possible to modify the computer so that it calculate the store accounts more accurately, कि उसे मॉडिफाई करें ताकि वो जो कैलकुलेशन है वो बेहतर कर सके। एक careful calculation by the bookkeeper using an adding machine is likely to be less accurate than the computer accounting, कि जो कंप्यूटर की मतलब कि जो केयरफुल कैलकुलेशन है बुक कीपर की जानिब से जो होती है उसमें भी जो है वो गलती हो सकती है और कंप्यूटर जो है वो ठीक हो सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर जो है उन्होंने कहा डी ऑप्शन जो है वो ठीक है कि एक केयरलेस, ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि केयरलेस careful calculation by the bookkeeper using a ready machine is likely to be less accurate than the computer accountant। तो ये जो है द फिक्सर स्टोरमेंट रीजनिंग रिलाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption, तो ये उनके एग्जाम्पशन है। तो मुझे तो कुछ बेहतर समझ नहीं आया, आप देख लें, आपको इम्तिहान भी इसी आपने देना है तो बेहतर है कि कुछ समझ आ जाए कि क्या करें। नहीं तो मैं आपको एक और इसका बेहतर तरीका बताता हूँ कि कोई सवाल समझ नहीं आता, स्पेशली जो डेस्कटॉप यूज़र हैं, पीसी यूज़र है, तो वो क्या करें कि वो सिंपल अपना क्वेश्चन यहाँ से कॉपी करें और उसे फिर दे दें, यहाँ से कॉपी करें और उसे क्या करें, यहाँ चैट जीपीटी को दे दें, ठीक है। चैट जीपीटी ओपन करें और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दें और सेंड कर दें। तो यहाँ पर ये आपको जो है, अगर आप इसे कह दें कि इसे मुझे, अगर आपकी इंग्लिश जो है मेरी तरह कमज़ोर है तो आप उसे कह सकते हैं कि उर्दू में जो है इसे एक्सप्लेन करें, उर्दू में एक्सप्लेन करें, ठीक है। आप इसे सिंपल सा कह दें और वो आपको जो आपका क्वेश्चन है
वो आसान लफ्ज़ों में उसका खुलासा जो है वो आपको दे देगा। ये आप ट्राई कर सकते हैं। और लेकिन इसके जो आंसर है इस पर भी आपने क्या करना है कि रिलाय नहीं करना, ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होते। आप 1-2 दफ़ा उससे कन्फर्म भी कर सकते हैं कि क्या आपने जो जवाब दिया है ये ठीक है। तो वो भी आपको रिकैलकुलेट करके दे देगा। और साथ में 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चैटजीपीटी और एक गूगल का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप डीप सेक या डीफेक जो भी है वो इस्तेमाल कर लें। और एक और भी है इसका ये जो दिया गया है कोपायलट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने आंसर जो है वो आप बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास ये हो गए, हमारे पास कौन-सा हो गया, ये एनालिटिकल रीज़निंग हो गया। अब इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लाज़मी नहीं है कि ये इतने जो एक्स्ट्रा थ्योरी दी गई है, इस तरह के क्वेश्चन जो है लाज़मी नहीं है। कुछ सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अच्छा, वर्बल रीज़निंग की तरफ आते हैं। वर्बल रीज़निंग क्या होती है? इसमें भी 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ, फिर अगर मुझे कुछ और मिल गए तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। लिखा है क्या, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन ए पिकनिक और नॉट, ही इज सो। तो ये इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसकी जो मैनी है वो आने चाहिए, जो इंग्लिश के खास तौर पर वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपके जो क्वेश्चन है उसको आसान, जिसकी जो इंग्लिश है बेहतर होगी, वो बेहतर तौर पर जो वर्बल रीजनिंग है वो परफॉर्म कर सकेगा, ये जो पार्ट्स है इसका। तो यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि we cannot predict whether he will go on a picnic or not. He is so deleterious, offensive या fakeless, या यहाँ पर जो है capricious। तो जो भी आपको यहाँ पर डी दिया गया है capricious, तो ये इसका क्वेश्चन है। ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सिंपल मैनिंग के लिए आप फिर चैट जीपीटी या गूगल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मुल्तान, मुल्तान डैश वेरी हॉट क्लाइमेट। तो इंग्लिश का है बेसिक सा, मुल्तान हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट। तो ठीक है, आप इस हिसाब से अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मज़ीद फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के दिए गए हैं। वो जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे वो और तरह के थे, अब ये जो है इसमें क्या आ गई है, ट्रायंगल आ गई है, हाइट आ गई है। तो एरिया मालूम किया है, एरिया आपको पता है 1/2 बेस बाय हाइट होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है स्पेशली मैथ क्वेश्चन में, तो मैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं जो भी आंसर मुझे आता होगा, अगर या फिर मैं कहीं से मालूम करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये तो एक फ़ाइल है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आंसर भी सामने लिखे हैं। दूसरी फ़ाइल है यहाँ पर मेरे पास, और इसमें भी जो है ये लीडरशिप के क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ और भी मैंने निकाले थे इससे, वर्बल रीजनिंग की भी थे मेरे ख्याल में, ये सारे लीडरशिप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो लीडरशिप के हो गए। यहाँ पर आपको मज़ीद ये एमसीक्यूज़ ऑफ लीडरशिप है, लीडरशिप के एमसीक्यूज़ हैं, ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये लीडरशिप की हैं। तो 1-2 इसे भी पढ़ते हैं और इसके बाद जो है मैं आपके साथ ये वीडियो एंड करता हूँ और आपके साथ फ़ाइल शेयर करता हूँ और लिंक भी। करिस्मेटिक लीडरशिप हैज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, एक करिस्मेटिक लीडरशिप में मदरल ख़ासियत होनी चाहिए। तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड डिस्टिंक्टिव इमेज विजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर कुछ और तरह के क्वेश्चन थे, वो मैं देखता हूँ मुझे मिल जाए तो, जिसमें जो है आपके पास ये जो क्वेश्चन था इसमें आपके पास थ्योरी लाजमी है कि आपने पढ़ी हो, मतलब आपको पता हो कि करिस्मेटिक लीडरशिप क्या होती है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ऑन द स्पॉट जो है फैसला करना होता है, जिसमें आपके लिए थ्योरी जो है वो मैनी नहीं रखती। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रेशनल एंड इमोशनल aspects of leadership is false. Leadership can use a rational technique and our emotional appeal in order to influence follower। गलत है, कोई इमोशनल नहीं इस्तेमाल हो चाहिए। लीडरशिप इंक्लूड एक्शन, एंड एक्शन तो होने चाहिए। इन्फ्लुएंसेस बेस्ड ओनली ऑन रीजन एंड लॉजिक, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इससे बेहतर की तरफ चलते हैं। ए रॉस फीलिंग कैन बी यूज दे आर पॉजिटिवली और नेगेटिव, नहीं ये बिल्कुल नहीं। गुड लीडरशिप इन्वॉल्व टचिंग अदर फीलिंग, बिल्कुल, कि लोगों का जो लोगों की फीलिंग होती है आपको उनका भी ख्याल करना पड़ता है। गुड, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। ये फाइल भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा लीडरशिप की यहाँ पर भी आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें कुछ थ्योरी बेस भी होंगे और कुछ जो होंगे वो लीडरशिप में भी जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसको टच कर रहे होंगे।
तो लीडरशिप इज़ बेस्ट डिफाइन एज़, तो यहाँ पर आंसर भी दिया गया है, ऑप्शन डी है द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ विजन और गोल। तो इस पर भी बहुत सारा डाटा जो है वो मौजूद है, तो ये भी मैं आपके साथ, ये दोनों जो वेबसाइट लिंक है मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। और ये जो फाइल्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्या करता हूँ कि मैं आपके साथ जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लेट ज्वाइन कर लें और मैंने फाइल पहले शेयर की हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल नंबर पर, वहाँ पर आपको जो ग्रुप है उसमें भी मिल जाएगा, इसके अलावा चैनल पर भी मौजूद है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट बेस है तो ये तो आपको खुद ही तैयार करना पड़ेगा। आप बेहतर जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट में क्या है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपके सब्जेक्ट किस रिलेटेड है और क्या-क्या डाटा आपको पता है और क्या-क्या मज़ीद आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये कंपनी लॉ की कुछ है, लॉ वाले तो छोड़ दें, इसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। आपको बेहतर आइडिया होगा, लेकिन जो बिज़नेस है अदर हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिग्रियाँ आती हैं, मैथ वाले भी लोग भी इसमें शामिल हैं और भी है, ये तो क्लियर है। आईटी वाले और लॉ वाले ये तो क्लियर, इनकी अपनी-अपनी डिग्रियाँ और इसी की बेस पर ये इनके तमाम जो कोर्स आउटलाइन है दी गई हैं। लेकिन इनके लिए मसला है क्योंकि बिज़नेस और अदर में बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, तो यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट है, बेसिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन होंगे, बिज़नेस लॉ के और ये भी बेसिक होंगे 5%। इकोनॉमिक्स है, तो ज़ाहिर है जिसने मैथ पढ़ी है, जिसने इकोनॉमी पढ़ी है तो वही यहाँ पर जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। फाइनेंस के और अकाउंटेंट है, तो ये मुझे तो रिलेटेड लगते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपको शायद हो या ना हो, आप बेहतर जानते हैं। अपनी डिग्री के हिसाब से आपने कुछ ना कुछ पोर्शन, जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनकी जो रिलेटेड डिग्री है उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन आपने ज़रूर पढ़ा होगा। सो उसके रिलेटेड कवर कीजिए। और अगर आप मज़ीद तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आप ये सर्च ना करें कि एसईसीपी पास्ट पेपर या जो भी आपके पास होता है पास्ट पेपर, बल्कि आप टॉपिक वाइज सर्च करें। आप करें बिजनेस लॉ एमसीक्यूज या बिजनेस लॉ डाटा या बिजनेस लॉ पेपर प्रिपरेशन, तो इस तरह या इकोनॉमिक्स के रिलेटेड या फाइनेंस के रिलेटेड या अकाउंटेंट के रिलेटेड या अकाउंटेंट रिलेटेड पेपर सर्च करें। जो अकाउंटेंट के पेपर होते हैं, फाइनेंस के होते हैं, इकोनॉमिक्स के पेपर होते हैं, एनटीएस के, पीपीएससी के, उनके रिलेटेड डाटा सर्च करके भी आप जो है तैयारी अपनी कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कीजिएगा, वहाँ पर भी अपने जो क्वेश्चन है वो पोस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी इंशाल्लाह आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा।